Namaskar, I am Dr. Meenu Vashisht Ahuja, consultant at Birla Fertility and IVF, रोहिणी दिल्ली। आज हम बात करेंगे IVF फेलियर, ये क्यों होता है और इसका क्या सोल्यूशन दे सकते हैं। अब क्या क्या कारण बन सकते हैं IVF फेलियर के। IVF में आपको हेल्दी एग, हेल्दी स्पर्म, हेल्दी यूट्राइन लाइनिंग, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं। अगर इन तीनों में से कोई भी चीज़ प्रॉब्लमैटिक होगी तो सक्सेस रेट डेफिनेटली कम होगा। मान लीजिए एग्स का नंबर और क्वालिटी बैड है किसी पेशेंट में एज द स्टार्टिंग पॉइंट, तो सक्सेस कम होगा, फेलियर रेट हाई होगा। अगर मेल पार्टनर में सीमन में काउंट, मोटिलिटी या मॉर्फोलॉजी पुअर है तो भी अल्टीमेट आउटकम या फिर फेलियर का रेट ज़्यादा हो सकता है। अगर यूट्रस में किसी किस्म का फाइब्रॉयड है या एडिनोमायोसिस की कोई कंडीशन है या फॉर एनी रीज़न अगर एंडोमेट्रियम हेल्दी नहीं है, थिन एंडोमेट्रियम है, तो ऐसे भी वजह से आपको रिड्यूस्ड सक्सेस मिल सकता है। इनके अलावा जब हम एग और स्पर्म को फर्टिलाइज करके एम्ब्रियो क्रिएट करते हैं तो जो रिजल्टिंग एम्ब्रियो है अगर उसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं है तो भी फेलियर के चांसेस ज़्यादा हैं। अब इसके अलावा और क्या फैक्टर्स हो सकते हैं कि हमारा पेशेंट सक्सेस की तरफ नहीं प्रोसीड किया। अगर पेशेंट की तरफ से ट्रांसफ़र के बाद दवाई समय पे ना लेने से या इंजेक्शन समय पे ना लेने का नॉन कंप्लायंस हुआ, या मान लीजिए कि उनकी लाइफ में कुछ पोस्ट ट्रांसफ़र ऑल्दो स्ट्रेस के कोई रीजंस बन गए, या उनकी डाइट हेल्दी नहीं रही, या कोई इलनेस, मान लीजिए कोई वायरल फीवर हो गया जो काफ़ी ज़्यादा हाई फीवर में रिज़ल्ट करता है, तो ये भी कुछ कारण बन सकते हैं पोस्ट ट्रांसफ़र जिसमें आप IVF फेलियर फेस कर सकते हैं। कई बार बहुत मुश्किल होता है, डिस्पाइट गुड एम्ब्रियोज, डिस्पाइट अ गुड एंडोमेट्रियम, डिस्पाइट अ गुड ट्रांसफ़र प्रोसेस, वी स्टिल फेस फेलियर्स। ऐसे केसेस में फिर हमें और एडवांस्ड तरीके से इस पेशेंट का वर्कअप या इनको डिफरेंट सोल्यूशंस देने पड़ सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी मोर डाउट्स और क्वेरीज विद रिगार्ड्स टू द रीजंस ऑफ IVF फेलियर और what else can be done to help you with your cases of IVF failure, please feel free to reach out to us at birlafertility.com. Thank you so much. Book a free consultation today.